नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आपका जिस हिसाब से चल रहा है, क्या जो आने वाला और टाइम है यानी कि Q4, अभी तो आपका Q3 चल रहा है यानी कि Q3, और Q4 आपका और खराब रहने वाला है। अब आप कहोगे सर पहले ही बहुत अच्छा चल रहा है, क्या जो आगे और खराब होगा? बिल्कुल उसकी वजह है। देखिए, वजह के अनुसार ही मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, तो वो क्या वजह है डिटेल में बताता हूँ। और एक नया प्रोजेक्ट है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए बने रहिए। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले लेते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, कि मार्केट में पहले ही बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा, यानी मार्केट का हाल वो हो गया है कि बीटीसी जाता तो सीढ़ी चढ़कर है, यानी एक एक सीढ़ी चढ़ता है, लेकिन जब नीचे आता है तो उधर से हाई स्पीड लिफ्ट में बैठता है और सीधा नीचे, यानी ये हालत हो गई है। देख रहे हैं आप, बीटीसी थोड़ा ऊपर जाता है और तुरंत नीचे आ जाता है। तो कुल मिला के ये जो चल रहा है ना सीन, ये कहीं ना कहीं ईटीएफ की वजह से चल रहा है। ये जो ईटीएफ वाले लोग हैं ना, अभी आजकल आउटफ्लो चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ईटीएफ की भी मार रहेगी कहीं ना कहीं बीटीसी के प्राइस पर, पूरी मार्केट पर। अब दूसरी जो सबसे बड़ी जो सिचुएशन है जो आगे क्रिएट होने वाली है, वो है Q4 में, यानी कि सितंबर आपका Q3 में एंड हो जाता है, अक्टूबर आपका Q4 स्टार्ट हो जाता है, वो दिसंबर तक जाएगा। उस Q4 में FTX लगभग $16 बिलियन का माल मार्केट में क्रेडिटर्स को वापस करेगा। यानी अब आपको ऐसा ये चीज समझ में आएगी, जो पहले FTX जब हैक हुआ था, या जब इन्होंने हैक करवाया था, या जब उसको एक तरह से कबाड़ में डाल दिया था, उस टाइम पे जो लोग फंस गए थे, जिनका FTX पर माल था, उनको जो है कहीं ना कहीं कोर्ट की रजामंदी से ये लोग वापस करेंगे। अब वो माल होगा लगभग $16 बिलियन का। अब ये $16 बिलियन जाएगा कहां? आएगा तो मार्केट में ही ना। तो मार्केट में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी तो फिर होगा क्या? प्राइस ऑटोमेटिकली गिरेगा, क्योंकि ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं सेल जरूर मारेंगे। भाई जिसको मिलेगा वो सेल करेगा, बहुत से लोग होल्ड भी करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ 100% हो जाता है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। तो वही कहीं ना कहीं सीन FTX आपको क्रिएट करने वाला है। जब इतनी बड़ी संख्या में माल आएगा तो इसमें बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जो आपके पोर्टफोलियो में भी है, और उसमें सबसे ज्यादा जो गाज गिरती है वो या तो FTT पर गिरती है, जो इसका खुद का नेटिव टोकन था FTX का, या दूसरा टोकन इसका है सोलाना। आपने जब ये देखा था, जब FTX क्रैश हुआ था, उस टाइम सोलाना आपका कहां पहुंच गया था, यानी कि $8-9 के आसपास पहुंच गया था। आज सोलाना की एक अच्छी हालत है, वो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन ये जो सिचुएशन आगे क्रिएट होगी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं सोलाना फिर से आपका $8-9 पर पहुंच जाएगा, ऐसी वो कहता है खुशफहमी मत पालना। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाएगी, ये मार्केट को नीचे ले जाने का काम करेगी। मैं पूरे मार्केट की बात कर रहा हूं, मैं फिलहाल एक किसी टोकन की बात नहीं कर रहा। इसमें बहुत सारे ऐसे इनके असेट्स थे जो उस टाइम पर एक तरह से इन्होंने होल्ड कर दिए थे, या जिन लोगों के फंस गए थे। तो इसमें केवल एक मेजर नाम बता रहा हूं, सोलाना, जो उस टाइम पर बहुत ज्यादा क्रैश हुआ था केवल इसकी वजह से, या जो इनकी पेरेंट कंपनी थी उसकी वजह से। तो ये जो सीन जो क्रिएट होगा Q4 में, ये भाई साहब मार्केट को और थोड़ा सा पैनिक में डालेगा। अब यहां पहले ही बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा भाई, सितंबर कौन सा अच्छा गया है, या ये थोड़े बहुत अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं। हमें जो चाहिए एक मैसिव पंप, उस मैसिव पंप की स्टार्टिंग कब से होगी? तो भाई अब तक जो हम लोग सोच रहे थे ठीक है अक्टूबर में, तो भाई अगर ये सीन थोड़ा टल जाए या बहुत कम मात्रा में क्रेडिट्स को वापस किया जाए, तो कोई इंपैक्ट मार्केट पर नहीं आएगा। लेकिन अगर इन्होंने भाई अरेंजमेंट अच्छा खासा कर लिया, पहले तो ये भी कंगाल होके बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए इन्होंने सीधा सीधा 4 बिलियन 5 बिलियन इस तरीके से दे दिया, तो भाई देखिए फिर तो लिक्विडिटी आनी ही आनी है, और लिक्विडिटी आएगी तो फिर मार्केट नीचे जाए। तो ये सीन कहीं ना कहीं एक आगे क्रिएट होने वाला है Q4 में, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। वैसे तो देखिए आपको ज्यादा कुछ इसमें डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप तो लॉन्ग टाइम होल्डर हैं। ये सीन उनके लिए ज्यादा पैनिक वाला रहता है जो ट्रेड करते हैं, या बहुत जल्दी जल्दी अप एंड डाउन करते हैं, या बहुत जल्दी एग्जिट आउट करते हैं, तो ये उनके लिए सीन ज्यादा परेशान वाला रहता है। लेकिन भाई हम लोगों का क्या, लंबा इंतजार, यही जो हर बार सोचते हैं ना कि अगले महीने, तो वो कहीं ना कहीं एक लंबा इंतजार और हो जाता है। तो मेरे भाई जो भी है, देखिए हम तो आपको जो मार्केट में चल रहा है उसी का सीन आपको क्लियर कर रहे हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर वजीरेक्स को लेकर भी है बहुत से लोगों का, क्योंकि अब जब हैक वाले एक्सचेंजों की बात चल रही है तो यहाँ बहुत से आपके सवाल आ रहे हैं कि सर वजीरेक्स फंड कैसे अब वापस करेगा, क्या देगा? मेरे भाई बिल्कुल, मुझे तो ज्यादा उम्मीद है नहीं। मैं आपको देखिए कई सारे वीडियो में ये चीज बता चुका हूं कि वजीरेक्स से बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वजीरेक्स वो मामला बहुत ज्यादा उलझ गया है।
इसके करता धरता दुबई में बैठे हुए हैं, कोर्ट के हिसाब के सिंगापुर में चलेंगे और आप इंडिया में बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत मामला उलझ गया है। आप जो कुछ भी है, जितना भी है, वो सब कुछ क्या है, रहमो करम वजीरक्स का है कि वो आपको क्या देता है, किस हिसाब से देता है और कितना टाइम लगा कर देगा, ये डिपेंड करता है उन पर। रही बात जो 34% का आपका है, उसका तो आप, मैं कहता हूं सपने में भी याद मत रखो, ज्यादा अच्छा है। क्यों? उन्होंने जब क्लियर बोल दिया है कि भाई जब हमारे ये जो कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं ये फुल एंड फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद ही हम आपको वोट दे सकते हैं। तो मेरे भाई ये टाइम किसने देखा है कि वो कोर्ट केस इनके कब फाइनल होंगे, कब मिलेगा? केवल आप उम्मीद कर सकते हैं 66% की, बस वो भी INR वाला ऐसा, उसमें भी क्रिप्टो नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सीन क्या है कि बहुत से लोगों के लिए पैनिक वाला है। और इसमें देखिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते भाई। इसमें देखो हम तो ये देख रहे हैं कि जितनी हम लोग कोशिश कर सकते थे हमने किया, लेकिन उसके बाद तो उसने, मैं निश्चित ने ब्लॉक करना ही शुरू कर दिया। तो हम तो पूछ भी नहीं सकते भाई, जब ब्लॉक कर देगा तो क्या पूछेंगे। तो हमारी कोशिश तो है, जितना भी वो एक तरह से उनके ट्वीट्स वगैरह आते हैं उन पर हम रिप्लाई देते हैं भाई, उनसे पूछते हैं। लेकिन वो भाई जो लोग सवाल करते हैं उनको जवाब देना जरूरी नहीं समझते। बेहतर वही है कि भाई आप अपने बेस पर अब जो कर सकते हैं कीजिए। आपको लीगल एक्शन लेना है, आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। आपको अगर भाई पुलिस केस वगैरह कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा पहले अपनी छानबीन कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इसमें अब आपको जिसका फंड अटका हुआ है उसी को कुछ करना पड़ेगा। देखिए हम लोगों को ट्विटर पे ज्यादा कुछ करने से कुछ हो भी नहीं रहा है। दूसरा एक चीज और, यहाँ सबसे बड़ी कमी वो ये है कि इंडियन कम्युनिटी एकजुट है ही नहीं। 2 4 10 लोग बोल रहे हैं, उनसे कुछ होना जाना नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, हम लोग जो ट्वीट भी करते हैं वो भी ज्यादा 1500 लोग ही उसका रिप्लाई करते हैं, बाकी वो ज्यादा करते भी नहीं। तो मेरे भाई 1500 लोगों का वो वहां कुछ नहीं होना जाना। बेहतर वही होगा जिसका फंड फंसा हुआ है वो भाई अब अपनी लीगल कार्रवाई की तरफ सोचे, ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ जो मैंने कहा कि आपको एक नया प्रोजेक्ट, देखिए डिटेल में आपको जो है पूरी इस वीडियो की जो नया प्रोजेक्ट है उसकी कल मॉर्निंग में दूंगा बाकायदा किस तरीके से आपको क्या करना है। लेकिन ये आपका एजेंट 301, इसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, केवल आप वही जैसे आपने डॉक्स में देखा, तो डॉक्स में जिस तरीके से टेलीग्राम का सीन था वही सीन इसमें भी है। केवल इसमें जो है आपके अब इसमें साल नहीं देखे जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें साल से कोई लेना देना नहीं कि कितना साल पुराना आपका टेलीग्राम है। इसमें आपने कितने ट्वीट किए हैं, यानी कितने आपने उस पर मैसेज किए हैं टेलीग्राम पर, वो सारा देखा जाएगा। उसके हिसाब से आपको इसमें पॉइंट्स दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर दिया। या आपका पुराने से कोई मतलब नहीं कि आपका टेलीग्राम 1 साल पुराना है, 6 साल पुराना है या 2 दिन पुराना है, आपने उस पर मैसेज कितने किए उसको काउंट किया जाए। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्विटर पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इन सब के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो वहां जाके आप इसको एजेंट 301 को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल वीडियो अर्नविद रोहिता चैनल पर सुबह दूंगा। अब मैंने कहा कि जैसे मार्केट का हाल, तो मार्केट तो देखिए आपका $56,700 पर BTC अभी चल रहा है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि BTC जाता तो सीढ़ी चढ़कर है, लेकिन उधर से लिफ्ट से वापस आता, तो वही सीन कहीं ना कहीं अभी चल रहा है। तो हम इसमें कोई भी अभी इतनी बहुत बड़ी पॉजिटिव सीन नहीं देख रहे। हाँ थोड़ा सा ठीक है, 1-2-1.5% ऊपर जाता है तो उसको हम बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव नहीं मान सकते। दूसरा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 34 पर चल रहा है इमीडिएट इस टाइम पर। तो देखा जाए तो फियर ज्यादा है, कहीं ना कहीं इसमें वो कहता माल निकलने के चांस ज्यादा लग रहे हैं, पॉजिटिविटी कम लग रही है। मार्केट कैप आपका घट के जो है ठीक आज इस टाइम पर 2 ट्रिलियन पर बैठा हुआ है। तो भाई आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाए तो ये जो 2 ट्रिलियन है इसके भी नीचे चला जाए। तो ये कुछ सीन है मार्केट का जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भाई मार्केट में अभी कोई पॉजिटिविटी ऐसी है नहीं, इसीलिए लोग मार्केट पर कोई वीडियो भी नहीं बना रहे हैं। अब मैंने आज की इस पर वीडियो इसलिए बनाया कि जो FTX का जो सीन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे समस्या पैदा करने वाला है। तो वो आपके जहन में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं फोमो में आके या किसी के ये कहने के ये 1000x जाएगा कि ये 500x जाएगा, इसके कहने पर आप कोई मोटा पैसा कहीं लगा दें। इन्वेस्ट करना अपनी सोच समझ और रिसर्च के अनुसार, किसी के कहने सुनने पर आप इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। तो भाई मेरा काम है आपको अपडेट देना कि भाई मार्केट में क्या आगे होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।